अब हम संचयन कक्षा 9 के गिल्लू पाठ का दूसरा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 3 पर है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक और उपाय खोज लिया। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। यहाँ पर बात गिल्लू की हो रही है। गिल्लू जो एक गिलहरी का नाम है, वह मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इतनी तेज़ी से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता रहता तब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों के सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुघात का अर्थ होता है छोटा शरीर। उसका शरीर केवल लिफाफे के भीतर रहता और उसके पंजे और उसका सिर लिफाफे के बाहर रहता। इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता, मेरा कार्य करने का तरीका देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता। जिस प्रकार मैंने उसे लिफाफे में रखा था उसी प्रकार वह कोई भी काजू या बिस्कुट लेकर उसी जैसे भी वह था उसी प्रकार उसे खाने शुरू कर देता। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। जब गिल्लू के जीवन में पहला बसंत का मौसम आया तब उसके नीम और चमेली की खुशबू ने सारे कमरे में धीरे धीरे से फैलने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झाँकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मुक्त करना, इसको इस जाली से बाहर निकालना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति में सांस ली, खुली हवा में सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पन्नों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के दरवाजे से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता। राह मतलब रास्ते से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजते ही वह खिड़की से बाहर भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नटों में छिप जाता और कभी सोनजोही की पत्तियों में छिप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। वह महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और मुझे उनसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसा गिल्लू कर लेता है ऐसा उन्हें अभी तक याद में भी नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का अर्थ होता है सामान्य नियम को बाधित करने वाला। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य का अर्थ होता है खाना। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना, कार से हुई हुई एक एक्सीडेंट। उसी दिन जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला जाता देख गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ आया और फिर दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता।
सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें इतने सारे काजू भरे मिले, जैसे लगता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा होगा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने बैठकर, अस्वस्थता का अर्थ होता है बच्चों मेरी तबीयत खराब होने के कारण, वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले या धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना, एक परिचारिका का अर्थ होता है सेविका के हटने के। गर्मियों में जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला, सदा के लिए एक नया उपाय खोज डाला। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार मेरे समीप मतलब पास रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि मतलब समय। गिलहरियों के जीवन की अवधि मात्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ न खाया। रात में अंत की यातना में वह भी उसी अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर मेरे हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरने की स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जानकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, प्रभात मतलब सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही, जैसे ही सुबह की पहली किरण ने धरती को स्पर्श किया, वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती हैं और सोनजूही के पौधे पर फिर से नया बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। समाधि का अर्थ होता है बच्चों किसी मृत व्यक्ति को दफना देना, इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्यारी थी। इसलिए भी उसे लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब का अर्थ होता है पीले रंग। जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का मुझे विश्वास होता है। यह बात मुझे संतोष देती है। महादेवी वर्मा जी की यह कहानी का गिल्लू पाठ समाप्त हुआ। अब हम इसका आगे का प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।